जैसा कि आप सभी ने ई पाठन की भिन्न वाली एक्टिविटी में जाना था कि किस तरीके से हम किसी भी शेप का कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। आज हम दशमलव के बारे में बात करेंगे। दशमलव एक ऐसा बिंदु होता है जो कि किसी भी शेप के आंशिक भाग को दर्शाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का शेप कट किया हुआ है और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शेप है क्या है। ये एक स्क्वायर है, यानी कि ये एक पूरी शेप है और ये इस शेप का हिस्सा है। मैंने इस तरीके से इस शेप के 10 हिस्से काटे हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। इसमें क्या किया हुआ है, एक शेप के 10 हिस्से बांटे हुए हैं। मैंने इसी तरीके से शेप को बांटने के बाद इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं ताकि हम लोग गिन सकें कि हमारी पूर्ण संख्या कौन सी है और आंशिक संख्या कौन सी है। तो ये हमारी हुई पूर्ण संख्या। और इस स्ट्रिप का मैंने 10 हिस्से इस तरीके से करते हुए इसके मैंने ये 10 हिस्से काट लिए हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरे 10-10 मैंने काटे हुए हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम इनके द्वारा बच्चों को बता सकते हैं दशमलव के बारे में। भिन्न में हम चीज़ों के 10-10 टुकड़े करते हैं और उसके बाद ही उनको गिनते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस शेप के 10-10 टुकड़े किए हैं जो कि ये हैं, और इस शेप के 10-10 टुकड़े किए हैं जो कि ये हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों को दशमलव बता सकते हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए मेरे पास ये एक चॉकलेट है और मैंने इसको, मम्मा ने मेरे को दिया ये चॉकलेट और मैंने इसको 10 हिस्सों में बांट लिया। 10 हिस्सों में मैंने इसको इस तरीके से बांट लिया। मैंने ये सब रख दिया यहाँ पर, या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। हमने इसको इस तरह से 10 टुकड़ों में बांट लिया। अभी 10 टुकड़ों में बांटने के बाद 2 जो हिस्सा था वो मैंने खा लिया। खाने के बाद मेरे पास कितना हिस्सा बचा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 हिस्सा मैंने खा लिया और 8 हिस्सा मेरा बच गया। तो मैंने कितना हिस्सा खाया, मैंने खाया 0.2। 0.2 मैंने खा लिया। बचा कितना हुआ है, 0.8। 0.8 बचा हुआ है और 0.2 खा लिया। चलिए अभी हम इन शेप्स के द्वारा दशमलव की संख्याएं बनाना सीखते हैं। मान लीजिए मुझे संख्या बनानी है 3.52। 3.52। इसमें हमारे पास इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 3। दहाई का अंक है ही नहीं, सैकड़े का अंक है ही नहीं। तो ये दशमलव के बाद वाला अंक कौन सा है, ये हमारा है 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा, 10वां हिस्सा। और ये 2 क्या है फिर, ये है हमारा 100वां हिस्सा। और अगर यहाँ पर एक और संख्या दी होती तो वो होता हमारा 1000वां हिस्सा। तो हमें मतलब कि क्या चाहिए होगा, हमें 3 पूरी संख्या चाहिए होंगी, 5 10वां हिस्सा चाहिए होगा और 2 100वां हिस्सा चाहिए होगा। तो चलिए संख्याएं बनाते हैं। यहाँ पर लिया 3 पूरे चॉकलेट्स और 5 लिया मैंने उसका। अभी हम बनाएंगे 1.4 और उसके बाद उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 100वां हिस्सा। तो ये हमारी संख्या बन गई 3.52। एक पूरी शेप, 4 चाहिए उसके अलग हिस्से यानी कि 10वां हिस्सा, और 2 चाहिए मुझे 10वें हिस्से का भी 10वां हिस्सा यानी कि 100वां हिस्सा।
तो मैंने ये लिया 4। तो कुल हमारे पास कितना बना? हमारे पास पूरी शेप 4 बना उसका 10वां हिस्सा और 4 बना 100वां हिस्सा, यानी कि 1.44। बच्चों के पास एक स्केल तो ज़रूर मिलेगा, आप अपने अपने स्केल निकाल लीजिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 10 तक मेरे पास यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं। आपके पास 11 तक, 12 तक, या बड़ा स्केल है तो 22 25 या 32 तक आपके पास संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ बीच में कुछ लाइनें दी हुई हैं और आप इन लाइनों को गिनकर अपने दशमलव का पता लगा सकते हो। यहाँ पर 1 और 2 इनके बीच में ये लाइनें क्यों लगी हुई है? ये लाइनें इसलिए लगी हुई है क्योंकि इनको बांटा गया है, इनको दशमलव में यानी कि 10 हिस्सों में बांटा गया है और उसके बाद गिना गया है। और 2 से 3 के बीच में भी इसी तरीके से 3 से 4 के बीच में, और इसमें पूरे में हम देख सकते हैं कि दशमलव की फॉर्म में यहाँ पर संख्याओं को बांटा गया है। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक की संख्याओं को गिनते हैं तो ये हमारे पास कितना है? 1 तो पूरी संख्या है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास क्या है? 9 हमारे पास दशमलव की संख्याएं हैं, यानी कि 10वां हिस्सा है। तो ये हमारे पास कितना हुआ? 1.9। और इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है? इसमें हमें दिखाया हुआ है कि 1 पूरी संख्या, 2 पूरी संख्या, 3 पूरी संख्या, 4 पूरी संख्या, 5 पूरी संख्या, 6 7 और 8 पूरी संख्या। उसके बाद इसको आगे के जो हिस्से हैं उनको गिना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये गिनने के बाद कितना हुआ? ये हुआ 8.7। तो देखा ना कितना आसान है दशमलव को गिनना।